नमाज फजर के बाद सूरह कौसर का ये वजीफा एक दिन कर लेने से इतनी बेशुमार दौलत आएगी कि सब घर वाले हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी तुमसे अल्लाह ताला की पनाह तलब करे तुम उसे पनाह दे दो, और जो आदमी अल्लाह ताला का वास्ता देकर सवाल करे उसका सवाल पूरा करो, और जो आदमी तुम्हें दावत दे उसकी दावत को कबूल करो, और जो आदमी तुम्हारे साथ एहसान करे तुम उसके एहसान का बदला दो। अगर तुम बदला ना दे सको तो उसके हक में दुआएं खैर करो, यहाँ तक कि तुम महसूस करो कि तुमने उसको बदला दे दिया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में, आज की इस बहुत ही खास वीडियो में जो अमल, जो वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ, ये वजीफ़ा मैं खुद भी करती हूँ। इतना ताकत वाला वजीफ़ा है, इतना ज़्यादा पावर वाला वजीफ़ा है। नमाज फजर के बाद आपने इस अमल को कर लेना है, और ये कुरान पाक की बहुत ही मुबारक सूरह मुबारका सूरह कौसर का वजीफ़ा है। इस अमल की बरकत से मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे दोस्तों, आपकी किस्मत खुल जाएगी, इतनी दौलत आएगी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहारें आ जाएंगी। और एक दिन का ये अमल है, एक दिन आप इस वजीफ़े को कर ले। नमाज फजर के बाद सूरह कौसर का ये वजीफ़ा है, इतनी दौलत आएगी कि आपकी किस्मत चमक उठेगी। एक ही दिन के अंदर जिंदगी बदलने का ये बहुत ही खास वजीफा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुरान पाक की सूरह मुबारका का ये अमल है, आपने इसको जरूर कर लेना है। आपकी जितनी भी मुश्किलात होंगी, रिस्क की जितनी भी तंगी होगी, वो इंशाअल्लाह इस अमल से ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, और इसके पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात ख़त्म कर देगा। आपको ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहां पर आपका गुमान भी ना होगा। आजकल के दौर में आपने देखा होगा कि दौलत हासिल करने के लिए हर इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, और उसका शौक़ है कि उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो। जो अमीर है वो अमीर तर होना चाहते हैं, जो गरीब हैं वो गुर्बत से निकलना चाहते हैं। और जब आपके पास दौलत होती है, सारे रिश्तेदार सारे दोस्त आपके होते हैं, और जब इंसान के हालात ख़राब होते हैं, इंसान पर मुफलिसी होती है, गुर्बत होती है, तो सारे रिश्तेदार छोड़ जाते हैं और उस शख्स पर ऐसे ऐसे बातें करते हैं। ना ही उसको किसी जगह पर इज्जत मिलती है, ना ही किसी महफिल में इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और उसको अपने भी छोड़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो अमल है ये बहुत ही आसान अमल है, आपने इसको कर लेना है। पूरा वजीफा जो है इसका तरीक़ेकार मैं आपको बताती हूँ कि जब आपकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हों, जब आपके हालात बहुत ख़राब हों, आपने नमाज फजर के बाद ये अमल कर लेना है। और मुश्किलात और ज़्यादा हो तो आप हर नमाज के बाद ये सूरह कौसर का वजीफ़ा कर लेना। जितनी तादाद में आप नमाज फजर के बाद करेंगे, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, इतनी ही तादाद में हर नमाज के बाद कर लेना है। ये कुरान पाक की छोटी सी सूरह मुबारका है, इसको आपने ज़रूर पढ़ लेना है। ये मेरा अपना आजमाया हुआ अमल है। मेरे खुद कई ऐसे मुश्किलात थी जब मैंने इसको किया था। इंशाअल्लाह आप इसको कर लेना, आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। मेरे जितने भी मसाइल थे, काफ़ी मसाइल ऐसे थे जो ना हल होने वाले थे, लेकिन जैसे ही मैंने इस अमल को करना शुरू किया, और मैं इस अमल को करती गई, और मैंने इस अमल को 3 दिन से ज़्यादा किया था। और अब भी मुझे जब कोई मुश्किल पेश आती है, जब कोई परेशानी होती है, तो मैं ये सूरह कौसर का वजीफ़ा कर लेती हूँ। आपने सूरह कौसर के हवाले से काफ़ी वज़ाइफ सुने होंगे, पैसों पर दम करने के हवाले से, निहार मुँह उठकर 129 मरतबा पढ़ने के हवाले से, इसी तरह और भी सूरह कौसर के बारे में बहुत ज़्यादा वज़ाइफ है। लेकिन ये जो अमल है आपके सारे मसाइल को ख़त्म कर देगा। 5 मिनट का ये अमल है, और इसके बाद आप देख लेना कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन ना ख़त्म होने वाला रिस्क अता फरमाएगा, जो आपकी नस्लों तक चलता रहेगा। इस वजीफे की बहुत ज़्यादा फैज़ और बरक़ात हैं। इसको किसी और मकसद के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, दौलत के अलावा भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि कुछ वालिदैन बच्चों की शादियों के हवाले से परेशान हैं, तो वो भी इस वजीफे को कर सकते हैं। कुछ लोग
हसद की वजह से परेशान हैं, लोग उनसे हसद करते हैं, दुश्मनों की दुश्मनी है, तो वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपने ये अमल इस तरह करना है कि जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, जो मेरे भाई हैं वो मस्जिद में जब अदा कर लें, जो बहनें हैं वो घर में अदा कर लें, या जिस जगह पे भी आप फजर की नमाज अदा कर लें, उसके बाद आपने उधर ही जाए नमाज पर बैठकर सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जब आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, आपने 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है, और हर दफ़ा जब पढ़नी है तो आपने बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है, मतलब कि बिस्मिल्लाह पूरी पढ़नी है, उसके बाद सूरह कौसर पूरी पढ़नी है। फिर इसी तरह दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, यहाँ तक कि 21 मरतबा आपने सूरह कौसर मुकम्मल पढ़ लेनी है। और फिर अपने अल्लाह से दुआ करनी है, सजदे में जाकर दुआ करनी है, गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि मेरे अल्लाह मेरी जितनी भी मुश्किलात हैं उनको ख़त्म फरमा दे। मेरे अल्लाह मेरी परेशानियां हैं, कर्ज़ के हवाले से हैं, रिज़्क़ के हवाले से हैं, उनको ख़त्म फरमा दे। तो मेरे भाइयों, जब आप सजदे में होते हैं तो इंसान जब सजदे की हालत में होता है तो अपने अल्लाह के बहुत करीब होता है। ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। आप जब इस अमल को करेंगे, अल्लाह पाक आपके मुश्किलात को ख़त्म फरमा देगा, और आपको ना ख़त्म होने वाला रिज़्क़ और ना ख़त्म होने वाली इज्जत मिलेगी। 21 मरतबा आप सूरह कौसर पढ़ने के बाद आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। ये एक दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। अगर आप चाहते हैं कि एक दिन से ज़्यादा ये अमल करें तो आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं, और तीसरे दिन भी आपने ये अमल कर सकते हैं। जब आप ये वजीफ़ा कर लें तो इंशाअल्लाह आपके हाथों में दौलत आ जाएगी। मेरा अल्लाह आपकी जो भी मुश्किलात है, कर्ज के हवाले से है, दौलत के हवाले से है, वो ख़त्म फरमा देगा। अल्लाह की याद जब इंसान के लबों पर होती है तो अल्लाह पाक उस बंदे के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, उसकी परेशानियां ख़त्म फरमा देता है। इसलिए हर वक्त अल्लाह का जिक्र अपनी ज़ुबान पर रखा करें, और अल्लाह का जिक्र ऐसी चीज़ है जिससे इंसान का जो मुर्दा दिल है वो ज़िंदा हो जाता है, इंसान का दिल सुकून में रहता है। उदासी जब हद को क्रॉस कर जाए, जब बहुत ज़्यादा उदास हो जाए, तो अल्लाह का जिक्र कसरत से क्या करें, अस्तगफार पढ़ा करें, दुरूद पाक पढ़ा करें। इंसान बड़ा कमज़ोर है, छोटा सा झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर वक्त अल्लाह से उसकी रहमत मांगा करें, उसका फजल मांगा करें, और अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगा करें। इस अमल की बरकत से आपकी तमाम हाजत जिनका ताल्लुक रिज़्क़ और माल दौलत के हवाले से है वो इंशाअल्लाह जल्द पूरी हो जाएंगी। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़े से बड़ा मसला जो रिज़्क़ माल दौलत के हवाले से हो वो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। आपको रिज़्क़ की फरावानी, माल और दौलत की कसरत और खुशहाली नसीब हो। आप इस वजीफे को कुछ दिन करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये चंद मिनट आपकी ज़िंदगी को संवार देंगे। आपके काम में तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी, रिस्क की तंगी, माली हाजात की खराबी दूर हो जाएगी। अगर आपको कोई वक्ती मसला या परेशानी है और उसे हल करना चाहते हैं तो इस मुबारक जिक्र को चंद दिन तक पढ़ लें, आपका वो मसला या परेशानी दूर हो जाएगी। आपका कारोबार तरक्की करेगा, आपको दोबारा कभी गुर्बत का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इस जिक्र को पूरे यकीन से कीजिए, इंशाअल्लाह इससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब की कमी कोताही को माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।